पोर्तोझिल तमिल लैंग्वेज की क्राइम और थ्रिलर मूवी है जो साल 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी में लीड रोल में है आर शरत कुमार, निखिला विमल और अशोक सेल्वन। वहीं इस मूवी को डायरेक्ट किया है विघ्नेश राजा ने। मूवी की शुरुआत में दो पुलिस वाले त्रिची में रात में पेट्रोलिंग पे होते हैं। तभी वो जंगल के पास रुकते हैं जहां वो एक महिला की डेड बॉडी देखते हैं। फिर थोड़ी देर में वहां पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं। इंस्पेक्टर को एक पुलिसकर्मी बताता है कि इस महिला की भी हत्या उसी तरह हुई है जैसे पिछली बार एक महिला की हुई थी। महिला के हाथ को पीछे कर उसके बालों से बांधकर हत्या की गई है। ये सुनकर इंस्पेक्टर चौंक जाते हैं। इधर चेन्नई में प्रकाश डीएसपी के पोस्ट पर नवनियुक्त होता है। उसके परिवार के सदस्य काफी खुश होते हैं। हालांकि प्रकाश स्वभाव से डरपोक होता है। प्रकाश पुलिस स्टेशन जाता है जहां एडीजीपी महेंद्रन उसे एसपी लोकनाथन के अंडर में 6 माह ट्रेनिंग करने को कहते हैं। महेंद्रन बताते हैं कि लोकनाथन बहुत ही स्मार्ट और ब्रिलियंट पुलिस वाला है जो अब तक कई केस सुलझा चुका है। अगर तुम उसके अंडर ट्रेनिंग करो तो तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। प्रकाश एसपी लोकनाथन के पास जाता है जो कई पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। लोकनाथन प्रकाश से मिलते हैं। लोकनाथन एडीजीपी महेंद्रन को मना करते हैं कि वो प्रकाश को ट्रेनिंग देने में इंटरेस्टेड नहीं है, पर महेंद्रन के कहने पर वह 3 माह मेंटोर बनने को तैयार हो जाते हैं। तभी एडीजीपी को तिरुचिरापल्ली की घटना की जानकारी मिलती है। एडीजीपी प्रकाश को लोकनाथन के साथ त्रिची के केस में काम करने को कहते हैं। प्रकाश नर्वस हो जाता है। इस बात को लोकनाथन नोटिस करते हैं कि प्रकाश डरपोक है। अगले दिन प्रकाश एयरपोर्ट पर पहुंचता है जहां वह वीना को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। प्रकाश को पता नहीं होता कि वीना एसपी लोकनाथन के साथ काम करती है। तभी वहां लोकनाथन आते हैं जो प्रकाश को बताते हैं कि ये वीना है जो इस केस में टेक्निकल सपोर्ट करेगी। तीनों त्रिची पहुंचते हैं जहां एक हेड कांस्टेबल उन्हें रिसीव करने आता है। प्रकाश जीप के पास खड़ा होता है तो हेड कांस्टेबल डांटता है कि ए लड़के यहाँ से हटो, यहाँ क्यों खड़े हो। इस पर प्रकाश बताता है कि मैं क्राइम ब्रांच डीएसपी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इस पर कांस्टेबल उसे सलाम कर उसे गाड़ी में बैठने को कहता है। इधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर को ऑर्डर मिलता है कि केस फाइल सीबीआई को सौंप दो। इंस्पेक्टर लोकनाथन को केस के बारे में बताता है, पहली विक्टिम के बारे में, फिर दूसरी विक्टिम के बारे में। इंस्पेक्टर बताते हैं कि महिलाओं के हाथ को पीछे कर फिर बालों से बांधकर हत्या की गई है। नो सेक्सुअल असॉल्ट, ना कोई चोरी। हत्या का कोई मोटिव पता नहीं चला। लोकनाथन कहते हैं मोटिव तो है पर हमें नहीं पता। लोकनाथन को प्रकाश बताता है कि मैंने एक बुक पढ़ी थी, अगर वैसे ही इसे सॉल्व करें तो। लोकनाथन पोस्टमार्टम वाली जगह पर जाते हैं जहां पता चलता है कि लड़की की हत्या में गला घोंटने के लिए स्टील वायर का इस्तेमाल किया गया है और हत्या सामने से की गई है। लोकनाथन प्रकाश को अंदर बुलाते हैं। प्रकाश वहां जाता है और लाश को देखकर उल्टी करने लगता है। लोकनाथन उसे चेन्नई लौटने को बोलते हैं। वह कहते हैं मैं यहाँ केस सॉल्व करने आया हूँ, तुम्हें सिखाने नहीं। लोकनाथन रात को प्रकाश को बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम डरपोक हो। ये सुनकर प्रकाश रात को वहां से जाने की तैयारी करने लगता है। प्रकाश वीना को बताता है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पर सर को मेरी इंसल्ट करने में मजा आता है। वीना उसे समझाती है कि जब तुम अच्छा काम करोगे तो वो खुद तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। वीना के कहने पर प्रकाश रुक जाता है। अगले दिन प्रकाश लोकनाथन के साथ क्राइम स्पॉट पर जाता है जहां लोकनाथन प्रकाश को बताते हैं कि जैसे एक आर्टिस्ट के कैरेक्टर को समझने के लिए उसकी कला को समझना होता है, उसी तरह एक खूनी के कैरेक्टर को समझने के लिए उसकी इच्छाएं वासनाएं समझना होगा। ये बातें रिकॉर्ड्स में नहीं होती हैं, इन्हें महसूस करना पड़ता है। खूनी के कैरेक्टर को समझना है तो उसके मारने के तरीके को समझो। लोकनाथन कहते हैं बॉडी कैसे मिली थी, दिखाओ मुझे। प्रकाश उसी पोजीशन में बैठ जाता है। लोकनाथन कहते हैं मैं तुम्हारे हाथों को बालों से क्यों बांधूंगा। जवाब है आई कांटेक्ट। वो पूछते हैं अब मैं कैसा दिख रहा हूँ। प्रकाश कहता है बड़े और डरावने सर। लोकनाथन बताते हैं कि मुझे तुम छोटे दिख रहे हो, मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने को बड़ा ताकतवर और दूसरे को छोटा और कमजोर दिखाना। हमारे बीच कोई रिश्ता है। प्रकाश सिर हिलाता है नहीं। लोकनाथन कहते हैं नफरत किसी और से है पर तुम्हें मारकर मैं अपना बदला ले रहा हूँ। तुम्हें इस तरह यहाँ जंगल में लाकर क्यों मारूंगा, मतलब साफ है, तुम्हें मारते हुए तड़पते हुए देखना है। आई एम सीरियस स्टैंड ऑफ साइकोपैथ। तुम्हें मैंने दफनाया क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हें सड़ते हुए छोड़ना है और तुम्हारी डेड बॉडी को पाकर भी मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता क्योंकि मैंने ये मर्डर सोच समझ कर किया है। लोकनाथन कहते हैं कि अब तुम्हें खूनी के कैरेक्टर के बारे में पता चल गया ना। प्रकाश अपने सिर
को हाँ में हिलाता है। तभी वहाँ पुलिस कांस्टेबल आता है और बताता है कि एक और बॉडी मिली है। दोनों हत्या वाली जगह पर जाते हैं। लोकनाथन मौत के समय के बारे में पूछते हैं पर डॉक्टर अभी आया नहीं होता है। प्रकाश लाश के कान में थर्मामीटर डालकर बताता है कि ब्रेन का टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ। बॉडी से जान निकलने के बाद हर 1 घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। वह लोकनाथन को बताता है कि मौत रात 11 से 12 के बीच हुआ है। लोकनाथन उसे आगे का जांच सौंपकर कमिश्नर ऑफिस चले जाते हैं। प्रकाश मरी हुई महिला के बारे में इंक्वायरी करते हुए उस एनजीओ जाता है जहां वह काम करती थी। एक लड़की के बताने पर वह एक मैकेनिक शॉप पर जाता है जहां पता चलता है कि वो स्कूटी से आई थी। तभी एक व्यक्ति कार बैक करता है, फिर स्कूटी मिल जाती है। गैराज का मालिक आता है और वह बताता है कि लड़की ने स्कूटी यहीं छोड़ दी थी। इधर लोकनाथन कमिश्नर से 40 पुलिस कर्मियों और कुछ गाड़ियों की मांग करते हैं। कमिश्नर के पूछने पर लोकनाथन बताते हैं कि हमें एंटीसिपेट करना होगा, जैसे चेन स्नैचिंग करने वाली बूढ़ी औरतों को टारगेट करते हैं उसी तरह ये खूनी 20 से 30 वर्ष की उम्र की औरतों को टारगेट कर रहा है। हमें उसके अगले टारगेट के बारे में सोचना होगा। हर तीसरे दिन खून हो रहा है, सभी अलर्ट रहेंगे। हम एक साइकोपैथ किलर को ढूंढ रहे हैं। इधर एक महिला अपने घर के पास कचरा डालने जाती है और किडनैप हो जाती है। पुलिस को एक लड़की की मिसिंग की सूचना मिलती है। पुलिस उस क्षेत्र में जाती है पर वहाँ उन्हें बस एक कपल मिलते हैं। लोकनाथन को पता चलता है कि मिसिंग लड़की मिल गई है। फिर उन्हें सूचना मिलती है कि एक दूसरे क्षेत्र में लड़की की लाश मिली है। वो सभी वहाँ पहुँचते हैं। तभी कांस्टेबल कहता है, सर मेरी पत्नी का फोन आया था, मेरी बेटी गायब है। देखिए ये लड़की वही तो नहीं। उसके दाहिने हाथ के अंगूठे के नीचे तिल है। प्रकाश देखकर बताता है कि हाँ। कांस्टेबल ये सुनकर बुरी तरह से रोने लगता है। प्रकाश नाराज होता है कि हम बस लाश कलेक्ट कर रहे हैं। सर क्या आपने कभी ऐसा केस एक्सपीरियंस किया है? इस पर लोकनाथन कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा। हम कैसे मान लें कि ये इस केस का पहला मर्डर किलर का पहला मर्डर है। लोकनाथन वीना को कॉल कर पता लगाने को कहते हैं कि पता करो ऐसा केस पहले हुआ है क्या और वो सॉल्व है या अनसॉल्व। सभी फाइल्स चेक करते हैं पर कुछ पता नहीं चलता। प्रकाश लोकनाथन से कहता है कि मैंने पढ़ा है सर कि कातिल कभी कभी 20 से 30 साल के बाद फिर से किसी न किसी कारण से मर्डर करना शुरू करता है। वीना कहती है पर ऐसा क्यों? लोकनाथन कहते हैं कि खून करके जो इमोशन सेटिस्फेक्शन मिलता है हो सकता है वो किसी और चीज या इंसान से मिला होगा तो उसने बंद कर दिया होगा। फिर वो सहारा नहीं रहा हो तो उसने दोबारा मर्डर करना शुरू कर दिया होगा। इसके लिए 20 साल पुराने केस देखने होंगे। वो पुरानी फाइल्स चेक करना शुरू करते हैं। प्रकाश लोकनाथन को कुछ मर्डर फाइल्स दिखाता है और बताता है कि 9 मर्डर्स 1973 से 1979 तक में हुए थे और इसी तरह इनके हाथ भी बांधे गए थे। इसमें एक कॉमन बात है कि महिलाओं की उम्र 40 से 60 वर्ष थी। हो सकता है मर्डर तब 20 से 25 वर्ष का रहा होगा। आखिरी खून 1979 में हुआ था। इनमें एक और कॉमन बात है, मर्डर अलग अलग क्षेत्र में हुए पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक ही था, इंस्पेक्टर जॉन सेबेस्टियन। लोकनाथन वीना को बाकी डिटेल्स निकालने को कहते हैं और प्रकाश को अच्छे से जांच करने को कहते हैं। लोकनाथन उस इंस्पेक्टर से मिलने के लिए निकलते हैं। इधर प्रकाश फोटोज कलेक्ट करता है जिसमें वह मारी गई महिलाओं के गर्दन पर एक खास निशान को पाता है। वह डॉक्टर से पूछता है तो उसे पता चलता है कि ये हेमोटोमा जैसा है। ये प्रेशर पॉइंट कंट्यूशन है। बॉडी में 32 प्रेशर पॉइंट होते हैं। हम किस पॉइंट पर कितना प्रेशर डालते हैं उसके हिसाब से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। गर्दन के इस प्रेशर पॉइंट पर दबाव डालने से व्यक्ति बेहोश हो सकता है। प्रकाश पूछता है कि इसके बारे में कैसे पता चल सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये बातें इंटरनेट से ही पता चल सकती हैं, लेकिन पहले जमाने में किताबों से पता चलती थी। इधर लोकनाथन इंस्पेक्टर के घर पर जाते हैं जहां उनका बेटा कैनेडी दरवाजा खोलता है और बताता है कि इंस्पेक्टर जॉन सेबेस्टियन की मौत कई वर्ष पहले हो चुकी है। कैनेडी उन्हें अंदर बुलाता है। इधर प्रकाश लाइब्रेरी जाता है और प्रेशर पॉइंट के बारे में जानकारी देने वाली बुक का पता करता है कि सन 1973 के समय किन किन लोगों ने पुस्तक ली थी पढ़ने के लिए। इधर कैनेडी लोकनाथन के लिए चाय लाता है। लोकनाथन के पूछने पर कैनेडी बताता है कि उसके पिता की मृत्यु सर्विस करते हुए ही हो गई थी। कैनेडी पूछता है कि आप मेरे पिता को कैसे जानते हैं। इस पर लोकनाथन बताते हैं कि उन्होंने ही मेरे बिजनेस में फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। अब मैं एक काबिल बिजनेसमैन हूँ। लोकनाथन के पूछने पर कैनेडी बताता है कि उसका
एक बेटा है और वो दिल्ली में पढ़ाई करता है। वह बताता है कि मेरी शादी 1979 में हो गई थी। मेरी पत्नी की मृत्यु हाल ही में 3 माह पहले हो गई। लोकनाथन को शक होता है कि 1979 में शादी के बाद इसने हत्याएं करनी रोक दी थी और अब अपनी पत्नी के ना रहने पर इसने हत्याएं पुनः शुरू कर दी हैं। लोकनाथन जाने लगते हैं। कैनेडी कहता है कि वैसे आप देखने में और बातचीत से बिजनेसमैन नहीं लगते, पुलिसमैन लगते हैं। लोकनाथन वहां से बाहर निकलता है। तभी प्रकाश फोन कर बताता है कि लाइब्रेरी में जिस व्यक्ति ने बुक ली थी उसका नाम कैनेडी है। लोकनाथन कहते हैं मुझे पता है, वो कैनेडी ही है। कमिश्नर लोकनाथन को प्रूफ लाने को कहते हैं। इस पर लोकनाथन कहते हैं हमें उसके पड़ोस में एक पुलिस को रखना होगा और उस पर नजर रखनी होगी। जब वो घर से बाहर जाएगा तो हमारा आदमी अंदर जाकर प्रूफ इकट्ठा करेगा। वो कैनेडी के पड़ोस में एक ऐसे पुलिस वाले को लगाने का प्लान करते हैं जो दिखने में और बातचीत से पुलिस ना लगे। फिर वो प्रकाश को वहां रहने को कहते हैं। अगले दिन प्रकाश कैनेडी के बगल में रहने के लिए जाता है। रात में प्रकाश देखता है कि एक बच्चा अपने माता पिता के झगड़े से परेशान होकर बाहर खड़ा है। इधर प्रकाश कैनेडी के बाहर जाने पर लोकनाथन को बताता है। पुलिस कैनेडी का पीछा नहीं कर पाती क्योंकि पुलिस वैन स्टार्ट नहीं हो पाती है। 3 घंटे बाद पुलिस कैनेडी के कार के पास जाती है। पुलिस लोकनाथन के कहने पर पूछताछ करता है कि कहां से आ रहे हो। कैनेडी बताता है कि वो फिल्म देखकर आ रहा है। वो टिकट भी दिखाता है। पुलिस वाला कार की चेकिंग करता है पर कुछ नहीं मिलता। वह कैनेडी को जाने देता है। इधर प्रकाश कैनेडी के घर की चेकिंग करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। अगले दिन पुलिस को सूचना मिलती है कि एक महिला की बॉडी मिली है। लोकनाथन और प्रकाश वहां जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि हत्यारा पकड़ा गया। बगल में ही एक चेक पोस्ट था जहां उसे पकड़ लिया गया और उसने कन्फेस कर लिया है कि उसने ही हत्याएं की हैं। लोकनाथन कहते हैं कि जिसने भी ये प्लान बनाया है वह उसे कोर्ट तक पहुंचने नहीं देगा। ऐसा ही होता है और वह व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। इधर लोकनाथन और प्रकाश हत्यारे को ढूंढने का फैसला करते हैं। वीना प्रकाश को हिम्मत देती है। प्रकाश और लोकनाथन रात में चुपके से कैनेडी का पीछा करते हैं। कैनेडी एक शॉपिंग मॉल में जाता है। प्रकाश भी कैनेडी के पीछे उस शॉपिंग मॉल में जाता है और उसे ढूंढता है। तभी कैनेडी प्रकाश को रोकता है और साथ में डिनर करने को कहता है। तभी कैनेडी को उसके बेटे का फोन आता है और कैनेडी अपने बेटे से बात करता है। फिर प्रकाश को लेकर वह अपने घर डिनर के लिए ले जाता है। लोकनाथन दोनों का पीछा करते हैं। कैनेडी घर पहुंचकर प्रकाश को दरवाजा बंद करने को कहता है। फिर वह चाकू निकालता है। ये देखकर प्रकाश काफी डर जाता है। कैनेडी प्रकाश से पूछता है कि सब्जी काट लेते हो। फिर वह प्रकाश को सब्जी काटने को देता है। कैनेडी खाना बनाने जाता है। वहीं प्रकाश टॉयलेट का बहाना बनाकर एक बंद कमरे में जाता है जहां वह कुछ महिलाओं की फोटोज को पाता है। तभी वहां कैनेडी आ जाता है और वह प्रकाश को जान से मारने वाला होता है। वह प्रकाश के हाथ बांध देता है। तभी दरवाजे पर लोकनाथन आते हैं। कैनेडी दरवाजा बंद करना चाहता है पर लोकनाथन उसे गन पॉइंट पर अंदर ले जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। कैनेडी पकड़ा जाता है और कहता है कि मेरे बेटे से इस बारे में कुछ मत कहना, मैं सब कुछ बताता हूँ। वह बताता है कि जब मैं 20 वर्ष का था उस समय मेरे पिता पुलिस कर्मी थे। वे हर बात पे मेरी पिटाई करते थे। मैं इन सब से तंग आ गया था और सिगरेट पी रहा था। तभी मेरी टीचर ने देख लिया। उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हारे पिता से शिकायत करूंगी। मैंने बहुत रोका पर वह नहीं रुकी। फिर मैंने पत्थर से मारकर उनकी हत्या कर दी। रात को मेरे पिता के आने पर मैं डरा हुआ था। मुझे पकड़े जाने का डर था। रात को मेरे पिता आए। वो इस हत्या के मामले में उलझे हुए थे। उन्होंने मेरी पिटाई नहीं की। मैं रात में चैन से सोया। कुछ दिन मैं इसी तरह चैन से था। फिर कुछ दिनों बाद मेरे पिता ने फिर से मारना शुरू कर दिया। उन्हें उलझाने के लिए मैंने फिर से मर्डर करना शुरू किया। मैं जानता था वो मुझे कभी नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि विक्टिम से मेरा कोई वास्ता नहीं होता था। जब भी मेरे पिता ने मुझे मारना शुरू किया मैंने महिलाओं का मर्डर करना शुरू कर दिया। फिर मैंने पत्थर की बजाय उन्हें गला दबाकर मारना शुरू किया और उन्हें बेहोश करने के लिए प्रेशर पॉइंट पर वार करने की प्रैक्टिस की। इसकी जानकारी मैंने एक किताब से ली और मैं बेहतर होता गया। वह बताता है कि वह अपने पिता को मारना चाहता था पर डर की वजह से नहीं मारा। फिर एक दिन हार्ट अटैक से उसके पिता की मृत्यु हो गई। लोकनाथन कहते हैं पहले उन्हें मारा वो ठीक, पर अब ये हत्याएं क्यों कर रहे हो? इस पर कैनेडी कहता है मैंने अब हत्याएं नहीं की हैं। प्रकाश बताता है कि ये सच कह रहा है। ये सारे फोटोग्राफ 30 साल पहले खींची गई थी। कैनेडी बताता है कि 2 महीने पहले जब मैं अपने बेटे से मिलकर वापस आया तब एक व्यक्ति ने मुझे पकड़ लिया। फिर उसने मुझसे कहा कि वह छोटा था जब उसने मुझे उसकी नौकरानी की हत्या करते हुए देखा था। वह मुझसे प्रेशर पॉइंट पर अटैक के बारे में जानकारी चाहता था। मैंने उसे बताया। मेरे बारे में वह सब कुछ जानता था।
फिर उसने मुझे बेहोश कर दिया। कैनेडी बताता है कि मैंने खून करना बंद किया क्योंकि मेरे पास वजह थी, पर वो अलग है, वो शैतान है। कैनेडी कहता है कि मैं सिर्फ उसकी आवाज पहचानता हूँ। मैंने उसकी कार देखी थी। उसकी कार रिवर्स करने पर अलग साउंड करती है, जैसे छोटे बच्चों के खेलने की बंदूक की आवाज होती है। ये कहकर कैनेडी उन्हें धक्का देकर रूम में चला जाता है। कैनेडी गैस सिलेंडर लीक कर आग लगा देता है और विस्फोट हो जाता है। कैनेडी इस धमाके में मारा जाता है। प्रकाश बताता है कि मैंने वो कार रिवर्स होते समय गैराज में देखी थी। उसमें बच्चों के खिलौनों की आवाज आ रही थी। मर्डरर अपनी पत्नी के बारे में सोचता है, जो उसे हमेशा डांटती थी। मर्डरर को अपनी पत्नी पर गुस्सा था, जिसकी वजह से वो महिलाओं की हत्या कर उनसे अपनी पत्नी का गुस्सा निकालता था। गैराज जाकर प्रकाश उस मर्डरर का एड्रेस लेता है। प्रकाश और लोकनाथन गैराज के मैकेनिक के साथ उस मर्डरर के घर जाते हैं, जहां उन्हें फोटोज मिलते हैं और वह श्योर हो जाते हैं कि यह वही व्यक्ति है जो हत्यारा है, जो एक एनजीओ में काम भी करता है। उन्हें एक कॉफी शॉप का बिल मिलता है। वह कॉफी शॉप के लिए निकलते हैं। लोकनाथन बताते हैं कि अब तक उसने उन महिलाओं का शिकार किया है जिनकी गालों पर डिंपल हैं, उसकी वाइफ की तरह। प्रकाश कहता है अगर ऐसे लोगों को प्यार मिलता तो वो सुधर जाते, पर लोकनाथन कहते हैं कि ऐसे लोगों को बस सजा मिलनी चाहिए। वो दोनों काफी शॉप जाते हैं, जहां पता करने पर पता चलता है कि वो एक खास जगह पर बैठकर बस बाहर देखता है। दोनों बाहर देखते हैं तो एक मॉडल देखने को मिलती है, जिसके चेहरे पर भी डिंपल होते हैं। दोनों पोस्टर देखकर जान जाते हैं कि यही अगला शिकार है। लोकनाथन उस एक्ट्रेस से मिलते हैं, पर वह बताती है कि वो तो अभी वहां आई है, कोई उस पर नजर कैसे रख सकता है। इधर प्रकाश उस कॉफी शॉप पर जाता है और उस जगह पर बैठकर देखता है तो उसे कृष्णा होटल दिखता है। तब उसे याद आता है कि होटल की बालकनी में वीना दिखती होगी, जिसके गाल पर डिंपल है। वह डर के कृष्णा होटल की तरफ भागता है। इधर किलर वीना के दरवाजे पर नॉक करता है और अस्थमा अटैक का बहाना बनाकर कहता है कि मेरा इनहेलर नीचे गाड़ी में है। वीना नीचे इनहेलर लेने जाती है, तभी उसे प्रकाश का फोन आता है कि किलर उसके पीछे वहां होटल आएगा, वो दरवाजा न खोले। वीना डर के पीछे देखती है, तभी किलर उसके गर्दन पर वार कर उसे बेहोश कर उसे कार में लेकर चला जाता है। प्रकाश और लोकनाथन हत्यारे का पीछा करते हैं, फिर वह उनकी पहुंच से बाहर चला जाता है। इधर किलर कार से वीना को बाहर निकालता है। वह वीना के पैर को दबाता है, जिससे वीना चीखती है। खंडहर के पास किलर वीना को मारने वाला होता है, तभी लोकनाथन और प्रकाश पहुंचते हैं। हत्यारा लोकनाथन को घायल कर देता है। प्रकाश किसी तरह हत्यारे से निपटता है और उसे मारने में सफल हो जाता है। इस तरह वह वीना की जान बचाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में वीना प्रकाश को थैंक्स बोलती है। दोनों आपस में मजाक करते हैं। तभी डॉक्टर प्रकाश से बोलते हैं कि लोकनाथन को रेस्ट करने को कहो, पर लोकनाथन वहां से बाहर निकल जाते हैं। दोनों अपना सामान लेने कैनेडी के घर के पास जाते हैं। तभी प्रकाश बाहर डरे हुए बच्चे को देखता है, जो अपने माता पिता के झगड़े से परेशान होता है। प्रकाश म्यूजिक लगाकर हेडफोन बच्चे को दे देता है। प्रकाश अंदर घर में जाता है। ये सब लोकनाथन देखते हैं। थोड़ी देर में प्रकाश घर से बाहर आता है। घर के अंदर से बच्चे की माँ आती है और बच्चे से प्यार जताती है। लोकनाथन ये देखकर दंग रह जाते हैं। वह प्रकाश से पूछते हैं कि तुमने अंदर जाकर ऐसा क्या कहा। प्रकाश कहता है बस इतना ही कि वो परवरिश अच्छे से करें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। लोकनाथन ये सुनकर खुश होते हैं और बताते हैं चलो हमारे लिए चेन्नई में नया केस मिला है। दोनों लौटते हैं। यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।